ये स्ट्रेटिजिक सरमायाकारी एक रेजिलियंट, जामे और पायदार सेहत के निज़ाम की तश्कील के लिए हुकूमत के अज़्म की तौसीक करती है, जो पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की अक्कास है। जनाब स्पीकर, अब मैं AJK गिलगित बल्तिस्तान और जमशेद डेवलपमेंट प्रोग्राम पर कुछ पॉइंट्स की निशानदही करूँगा। PSDP के लिए वसाइल की गुंजाइश को सामने रख कर वफाकी हुकूमत को मुतवाज़न इलाकाई तरक्की को यकीनी बनाने और तरक्याती खला को दूर करने के लिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला की तरक्याती ज़रूरियात का ख्याल रखना होगा। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने 2025-26 में कुल 164 अरब रुपये मुख्तस किए हैं, जिनमें से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 48 अरब रुपये, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 48 अरब रुपये और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 68 अरब रुपये सालाना तरक्याती प्रोग्रामों और मुख्तलिफ इनफरादी मनसूबों के लिए मुख्तस किए हैं, जो इन इलाकों में मुतल्लिका गवर्नमेंट्स और वफाकी इंतज़ाम के तहत एजेंसियों में ज़ेर अमल हैं। वफाकी हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP के जमशुदा अजला के लिए ADPs की तश्कील के लिए ब्लॉक एलोकेशन फराहम करती है। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के ADP के लिए 32 अरब रुपये, गिलगित बल्तिस्तान के ADP के लिए 22 अरब रुपये और जमशुदा अजला और साबिक 10 साला फाटा प्लान के लिए 65 अरब रुपये फराहम किए हैं। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए वज़ीर आज़म के खसूसी पैकेज के तौर पर 5 अरब रुपये और गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म के खसूसी पैकेज के लिए 4 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। ये फ़ंड्स माली साल 25-26 के दौरान मुतल्लिका हुकूमतों की तरफ से आइडेंटिफाई किए जाने वाले तरजीही इक़दामात मनसूबों पर इस्तेमाल किए जाएंगे। गवर्नेंस, जनाब स्पीकर, गवर्नेंस मुख्तलिफ शोबों पर असरअंदाज होने वाला मसला है, इसलिए अवामी खदमात की मौसर फराहमी के मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए शायद ये सबसे अहम अंसर है। 25-26 में गवर्नेंस सेक्टर के लिए 11 अरब रुपये की रकम तजवीज़ की गई है। मौजूदा मखलूत हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडा को पूरा करने के लिए जिद्दत और प्रोसेस री इंजीनियरिंग, अदारों की कैपेसिटी इन्हांसमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अवामी खदमात की फराहमी और इदारा जाती अवामी शोबा के इस्लाहात जैसे फोकस एरियाज़ में सरमायाकारी की जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं ईवान को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो सबसे फौरी मसाइल की निशानदही की थी, उनमें महसूलात की वसूली में मसलसल कमज़ोरी शामिल थी। 30 जून 2024 को FBR का टैक्स टू GDP तनासब सिर्फ 8.8% था। मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से और अल्लाह ताला के फजल करम से इस माली साल के पहले 9 महीनों में FBR का टैक्स टू GDP तनासब बढ़कर 10.3% हो गया और तवक्को है कि जून 2025 के आखिर तक ये मज़ीद बढ़कर 10.4% हो जाएगा। वफाकी नॉन टैक्स महसूलात में भी गुज़श्ता साल के 0.8% के मुकाबले में बढ़कर GDP का 1.2% हो गए हैं। मजमूई तौर पर वफाकी महसूलात अब GDP का 11.6% हैं और अगर हम सूबों के 0.7% टैक्स टू GDP तनासब को शामिल कर लें तो रवां माली साल के इख्तिताम तक कौमी टैक्स टू GDP तनासब 12.3% हो जाएगा। FBR के टैक्सों में एक साल के दौरान टैक्स टू GDP के तनासब में 1.6% तक का इजाफा ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल है, बल्कि हालिया तारीख में दुनिया के दीगर हिस्सों में भी बहुत कम देखा गया है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान के सामने माली साल के अहम टैक्स पॉलिसी इक़दामात पेश करता हूँ। इनकम टैक्स के हवाले से तजावीज़। सबसे पहले हम उस जगह रिलीफ दे रहे हैं जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमायाँ कमी की तजवीज़ है। ये रिलीफ ना सिर्फ टैक्स के ढांचे को आसान बनाएगा, बल्कि मुतवस्सित आमदनी वालों पर आय टैक्स के बोझ को कम करके इन्फ्लेशन और टेक होम तनख्वाह के दरमियान तवाज़न को यकीनी बनाएगा।
6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। ये इक़दाम टैक्सों को मुनसिफाना बनाने और टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार अफराद पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमती अज़्म का आइनादार है। इसी तरह हुकूमत को इस बात का इल्म है कि मुल्क की बेहतरीन पेशावर अफरादी क़ुव्वत को इस खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में ख़दशा है कि इंतहाई बासलाहियत अफराद मुल्क से बाहर मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए मुल्क से ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी वाले अफराद पर आयदा सरचार्ज में 1% कमी की तजवीज़ है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लाया अमल। हुकूमत को इस बात का भी एहसास है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पर आयद टैक्सों की शरह बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। इस वक्त कॉरपोरेशनों पर आयद टैक्स की शरह पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। हुकूमत के पुख्ता आज़म के तहत टारगेटेड रिलीफ मुहैया करने और एक मुतवाज़न और मुआशी तरक्की के लिए मौजूद कॉर्पोरेट टैक्स रजीम मुतारफ़ करने के लिए ये तजावीज़ पेश की जा रही हैं कि 20 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक सालाना आमदनी हासिल करने वाले कॉरपोरेशन के लिए सुपर टैक्स की शरह में 0.5% की कमी तजवीज़ की जा रही है। ये रियायत कॉर्पोरेट टैक्स की शरह को माकूल बनाने के लिए हुकूमती इरादे की अक्कासी करती है। कंस्ट्रक्शन और कम लागत वाले घरों की तामीर। पाकिस्तान की मईशत में तामीरात के शोबों का बहुत अहम हिस्सा है। हमारे बड़े पैमाने की सनती पैदावार जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे पर मुनहसर है, ताहम भारी टैक्सों की वजह से इस शोबे की इक़्तिसादी सरगर्मियों पर मुनफी असरात मुरतब होते हैं। इसलिए जायदाद की ख़रीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कंस्ट्रक्शन के शोबे को मज़ीद कम करने के लिए कमर्शल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। इसके साथ साथ कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करने और मॉर्गेज फाइनेंसिंग की हौज़ा अफलाई के लिए 10 मरले तक के घरों